excited. मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये OTT अवार्ड्स अभी आ गए हैं, क्योंकि OTT तो ऑलरेडी कितने साल हो गए, 5 साल हो गए नेटफ्लिक्स से, सेक्रेड गेम से। हम लोगों ने तो शुरुआत किया था ना OTT का, सो इट्स एक्साइटिंग, इट्स वेरी गुड। थैंक यू। रोहित गांधी एंड राहुल खन्ना। Yeah. I think generally it's important to have platforms where, see now since we have OTT, we have more writers working, we have more technicians working, we have more actors working. There's work for a lot more people and there's space for a lot more good scripts. ये मैंने सेक्रेड गेम से पहले भी बोला था और सब लोग सोच रहे थे कि यार ये पागल है। मेरा लॉन्च सेक्रेड गेम्स के साथ हो गया था ना, and everyone was thinking, it's not a conventional launch, you should do a movie. OTT can be as big if the script is good, if the actors are good, if it's done well, so I'm glad we have this now. Thank you so much. Yes, Ranneeti, my next series is coming on Jio Cinema. I've done action in that for the first time, quite big. And I've done a Telugu movie that's coming next month. Then I have another song releasing since I'm singing now as well. बहुत कुछ आ जाएगा सब. Thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने को एक्टर्स को वर्कर्स के साथ मिलने के लिए, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं नॉमिनेट नहीं हुआ हूँ अनफॉर्चुनेटली, पर मेरे दोस्त नॉमिनेट हुए हैं तो मैं उनको सपोर्ट करने आया हूँ और जस्ट एंजॉय करूँगा सबसे मिलकर। बिल्कुल मुझे ही मिली है यार, मैं पहले मूवीज़ कर रहा था, फिर आर्या किया मैंने, उसके बाद तब कोविड हुआ था, तब एकदम OTT बूम पे आया और अब इतनी वेब सीरीज़ बन रहे हैं तो सबके पास बहुत काम है, कास्ट क्रू सभी, सो सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और यार इट्स ग्रेट यार, मतलब हर बार एवरी टाइम योर वर्क इज़ अप्रिशिएटेड and you're invited to something like this, like an OTT Play Award, it's a big thing. यार पता लगेगा, मेरे को लग रहा है कि एक्टिंग में ही होगा तो लेट्स सी एक्टिंग कैटेगरी में कौन सा किस में जाते हैं, क्या होता है। सी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मुझे लगता है कि कहानियाँ बहुत सारी कही जा रही हैं विदाउट एनी प्रेशर। हमेशा से फिल्म्स के साथ एक वो चीज़ होती थी कि आपकी फिल्म कितना कमा रही है, 100 करोड़ 200 करोड़, वो कंडीशन सडनली साइड हो गई है, उसकी वजह से अच्छी कहानियाँ आ रही हैं। और मुझे लगता है कि कहानियाँ चाहे वो OTT पर आए, फिल्म्स पर आए, थिएटर में आए, अच्छी कहानी होगी तो वो चलेगी। बट हाँ, ज़्यादा कहानियाँ कही जा पा रही हैं बिकॉज देयर इज़ नो कमर्शियल प्रेशर सो टू स्पीक। यार अभी तो राइट अभी तो एस्पिरेंट्स आया है। आज मैं अभी अनुराग कश्यप साहब के साथ कैनेडी जो फिल्म थी उसका पहली बार हिंदुस्तान में आज प्रीमियर हुआ है मामी में, वहीं से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आई एम जस्ट एक्साइटेड। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट हिंदुस्तान थिंक्स ऑफ इट। कान फिल्म फेस्टिवल हम लोग वो फिल्म लेकर गए थे इस साल की शुरुआत में, अब हिंदुस्तान आई है अनुराग सर के साथ वो फिल्म, तो एक्साइटेड अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। करना है, फोटो रह गया।
कोई सवाल जवाब है या नहीं है? ओके पूछो। कल भी मिले थे आप मुझे, हाउ आर यू? ये रोज मिल रहे हैं इनको। हाँ ओके जी जी यार honestly I think OTT सभी actors के लिए it's a big blessing because there's so much talent in India and not everybody is from a movie family. सबका ऐसा नहीं कि परिवार फिल्मों में है, so you know it's very difficult for actors who are actually outsiders to show their talent and OTT की वजह से सब actors को बहुत opportunity मिल रही है to showcase their talent, so it's a huge blessing. जी जी मैंने एक्चुअली सारा काम हिंदी में किया है। इस साल मेरा अधूरा नाम का एक सीरीज आया था अमेजोन पे, अब नेक्स्ट आ रहा है वायाकॉम के साथ, जो जियो पे आएगा तो देख लेना। एंड मैंने पर्सनली रीजनल सिनेमा नहीं किया, बट आई हैव हर्ड सम ऑफ द रीजनल फिल्म्स आर अमेजिंग। एक्चुअली जो हमारे मैक्सिमम अवार्ड्स भी आते हैं, इवन नेशनल अवार्ड्स एक्चुअली फॉर रीजनल सिनेमा। सो यू नो आई नो द इम्पोर्टेंस कि सम ऑफ द मूवीज एंड शोज दैट दे मेक आर आइकॉनिक एंड आई वुड लव टू वॉच देम। Today, unfortunately, I'm not nominated, but I'm here to wish everybody all the luck. And next time, I hopefully will straight win it. Thank you. Thank you, thank you, thank you. ये लो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ऑफ कोर्स। एक्साइटेड नहीं होता तो यहाँ होता ही क्यों। एक आपके सामने खड़े हैं। Of course, it's a great platform here for everybody, and I think it's the best time to be an actor or anybody, a filmmaker in today's world. I think जिस तरीके के avenues open कर दिए OTT ने, it's a boon, and I feel that it's only going to go up. मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। थैंक यू गाइस, बाय बाय। Very excited, and I think it should be a fun event. Really, we've been making some great content for OTT,
So I'm really looking forward to this evening. किसी भी कैटेगरी में नहीं, अफसोस. But I'm here to support my fraternity, and I'm also here to give away an award and just to be part of this celebration. Yes, I have some interesting projects for OTT and for theatres, and I'm really looking forward to it. I have a couple of films, Nurani Chehra, जो हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, with Nawaz and Nupur. So I'm really looking forward to that one. I have another web show that Karishma Kohli has directed that I'm very excited for. That is for OTT, and a couple of other things. And one I'm just shooting, and I'm going to join my shoot next week, and that's releasing early next year. So super excited for all of it. Thank you. Thank you. Hi. I'm very excited. This is home. This is what I know, and I'm here to cheerlead for everyone. I am a prime example of that. So ज़रूर बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वो सही है. बहुत सपोर्ट किया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक्सेसिबल बनाया. थैंक यू. थैंक यू. My stylist has styled me. Shrija Rajgopal. This is all her. All her doing. I actually do have releases, but I can't talk much about it. So I'll tell you. I'll tell you when I can talk about it. फिल्में होने वाली है. फिल्में हैं. All different genres. Very exciting. Yes, kind of, and something that I haven't done before. So, yeah, I'm very excited for everyone to watch it. OTT में भी काफी कंपटीशन बढ़ चुका है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब Competition नहीं है. Isn't it fun to be able to pick content as per your taste? So it's like you have so much to pick from, and content that you consume can actually be personalized. So I think it's exciting. Thank you. Thank you so much. Is this next? थैंक यू सो मच. आइडिया शुरुआत हुई मेरे एक टोपी से जो मेरे पिताजी की है. ये वो फ़ौज में थे, ये उनकी रेजिमेंटल कैप है, तो शुरुआत वहाँ से हुई. लेकिन ये मेरा पेशाना है, तो उसके साथ मैंने सोचा कि शुरुआत यहाँ से करेंगे और एंड मेरे फेवरेट हैरम फैंस के साथ करेंगे. भाई हमें ज़्यादा काम मिला है. एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट रियली मैटर्स फॉर अस. अच्छी कहानियाँ बताई जा रही हैं, वर्ल्ड क्लास कंटेंट निकाला जा रहा है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस OTT प्लेटफॉर्म. यस सर, यस मैम. एनिमल नाम की पिक्चर आ रही है रणबीर कपूर के साथ, तो उसके साथ मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, एंड कुछ अलग है वहाँ पे. जैसे मैं मेरा पेशाना है वैसे
किरदार भी वैसा ही कुछ है उसमें. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. ओह वाओ. Yes, I'll allow her to finish. You're looking back. जी. Well, yes, yeah, मैं excited हूँ कि मैं आज यहीं पर आई हूँ और देखना है you know who all are the winners इस साल. और जैसा आपने कहा, yes, it's a great thing which has happened because you know ever since this whole OTT platform started to come alive, there are so many more talented people who are getting opportunities. And we are seeing, you know, we are witnessing so many great actors, writers, directors, you know, cinematographers, you name it. तो ये बहुत अच्छी बात है and I am very happy to see such lovely, talented people. जी, मेरा साउथ फिल्म आने वाला है और मेरा रोल I don't think I can mention it yet because मेरा पोस्टर अभी तक रिवील नहीं हुआ, but it's something जो मैं पहली बार कर रही हूँ और थोड़ा मतलब मुश्किल था. And yeah, I'm just excited for that one actually. Yeah, so वो आने वाला है अभी अगले महीने. Yes, thank you. ये लोग तो उधर शूट कर रहे हैं. वो कर लेने दे भाई. चलो. OTT अवार्ड्स और अच्छा वो लोग कर ले भाई. It's okay. कर लेने. Ladies first, always. Ladies first. हाँ जी. वापस सवाल पूछो, वापस शुरू करते हैं. जी. हाँ, ऑफ कोर्स OTT के आने से एक नया एवेन्यू खुल गया है, एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है एक्टर्स को ही नहीं, टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, लेखकों को, क्योंकि OTT पे एक्चुअली सब जगह कंटेंट किंग होता है, लेकिन OTT पे स्पेशली यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सो हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड आई थिंक अवार्ड फंक्शन लाइक दिस विल ओनली बोल्स्टर द प्रेजेंस. OTT का है, बाद में बताऊंगा. वर्क इन प्रोग्रेस. आई एम राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एंड डेवलपिंग एक्चुअली अ शो. होपफुली 2024 बाय March, April विल बी ऑन द फ्लोर्स, लेकिन आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ. बिग बॉस के ऑफर्स पहले सीज़न से आ रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा शो है जहां मैं अपने आप को नहीं देखता हूं. बहुत ही मेंटली चैलेंजिंग शो है और अपने घर बार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के मुझे नहीं लगता मैं इतने दिन 3-4 महीने रह पाऊंगा. मुझे तो नहीं लगा था कि मैं खतरों के खिलाड़ी भी कर पाऊंगा. सो यू नेवर से नेवर, बट खतरों के खिलाड़ी वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस.
वंडरफुल। और सबका यही मानना था कि अगर मैं गलत टाइम पे इंजर नहीं हुआ होता तो फाइनल्स में। थैंक यू सो मच। आप बताना चाहिए आपके अटायर के बारे में, लुकिंग ब्यूटीफुल, कौन से डिजाइनर से आपने मैंने पहना है अरोका डिज़ाइन से ये आउटफिट, और मुझे कुछ ऐसे फंकी कलरफुल करना था तो मैंने ऑरेंज चूज़ किया, होता है व्हाई नॉट। ओटीटी अवार्ड्स के बारे में आपको कहना चाहिए। अवार्ड है आज की शाम जी। आप यहाँ नॉमिनेट हुए, कुछ अगर आप बता रहे हैं। मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया, इसलिए हिंदुस्तान टाइम्स को बहुत बहुत थैंक यू। और ये OTT अवार्ड्स जो है ये इतने वेरीड अमाउंट ऑफ आर्टिस्ट को सॉरी फिर से ले लूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गई। ये OTT अवार्ड्स जो है वो इतने आर्टिस्ट को रिकग्निशन देते हैं, और इतने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट जो OTT में काम कर रहे हैं उनको रिकग्निशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ लवली अपॉर्चुनिटी। जी अभी तो स्कंदा जो अभी थिएटर में रिलीज़ हुई वो अभी आई थिंक 2 नवंबर को OTT पे आ रही है। बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय। बिल्कुल, आई थिंक OTT has been a blessing in disguise for all actors, creators, directors, writers. So it's one day to celebrate them. I think there's no other way, there's no better way to celebrate them by awarding them, honoring them, and I'm here. I'm very happy and excited. मैंने अभी कोटा फैक्ट्री सीज़न 3 रैप किया है। कल ही मैं वापस कोटा से आई हूँ, तो वो रैप कर लिया। और अब नेक्स्ट वीक से मैं गर्ल्स हॉस्टल के 4th सीज़न का शूट स्टार्ट करूँगी। तो आई थिंक ये 2 प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली आ रहे हैं। और हाफसी आया था तो उसका ही अभी मैं तो काफ़ी एंजॉय करी थी, उसका जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था, उसकी जो सक्सेस थी, तो वो बस। थैंक यू, फर्स्टली थैंक यू सो मच। पूरा CA बनने के लिए मुझे लगता है 2-3 सीज़न तो डेफिनेटली लगेंगे। होपफुली सेकंड सीज़न बनेगा। सेकंड सीज़न बनेगा कि नहीं वो डिपेंड करता था कि पहला सीज़न कितना अच्छा कर रहा है। तो अच्छा रिस्पांस तो काफ़ी मिला है, तो देखते हैं अभी। होपफुली सेकंड सीज़न बने और उसमें आर्ची की स्टोरी और बढ़ेगी और उसके स्ट्रगल्स दिखेंगे, तो देखते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए लोगों की कहानी क्या है। कहीं ना कहीं जो फिल्में हैं OTT के द्वारा माध्यम से गुड स्टोरी दिखाई जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? ऐसा पहले दिखाया नहीं जाता था। करेक्ट, एब्सोल्युटली पहले नहीं इतना दिखाया जाता था। आई थिंक एजुकेशन के टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता था। अगर करते भी थे तो वो बस एक पीछे एक बैक स्टोरी चलती थी, कोई स्टोरी और होती थी। बट जस्ट अबाउट एजुकेशन, जस्ट अबाउट कोर्सेज इन जनरल शोज़ बन रहे हैं, अब फिल्में भी बन रही हैं। आई थिंक इट्स, और मुझे लगता है पीपल रेसोनेट भी ज़्यादा कर पाते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों से गुजरे हैं। सब ने कोर्सेज़ किए हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई
सीए कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक लोग और रिलेट कर पा रहे हैं. उनके लिए ऐसा लग रहा है कि शोज़ और फिल्म्स के द्वारा पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम, टॉकिंग अबाउट देयर स्टोरी. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट वीव कम अप विद. आई थिंक TVF ने इसकी शुरुआत की थी और अब धीरे धीरे सब लोग पिकअप कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात है ये, और बनने चाहिए, और कोर्सेज हमें कवर करने चाहिए. और मुझे लगता है मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है शोज़ के द्वारा. मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, डेंटल कर लिया है, मेडिकल कर लिया है, और अब मैंने CA भी कर लिया है. तो मुझे तो काफ़ी, मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ एक्चुअली, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में. तो इनके थ्रू थोड़ा थोड़ा मुझे इन सारे कोर्सेज़ के बारे में पता चल गया. सीज़न 2 में हमने इस चीज़ पे टच डेफिनेटली इस बारे में बात की थी. सीज़न 3 में भी हमने इस बारे में कोशिश की है बात करने की. Yes, but हम actually I think Kota Factory in general is about it's not more about the कोचिंग, इट्स अबाउट, मतलब हम वैभव के बच्चों के थ्रू देखते हैं कि स्ट्रगल्स क्या हो रहे हैं. सेकंड सीज़न में जैसे मैंने कहा कि हमने दिखाया एक सुसाइड, हमने इस इशू को टच किया है. तो थर्ड सीज़न में हम उसके बारे में और बात करते हैं फॉर श्योर. ये मैं आपको कह सकती हूँ कि इसके बारे में थोड़ी और बात होती है. बट इट्स नॉट जस्ट दैट, हम और भी चीज़ें, हम पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश करते हैं कोटा फैक्ट्री में, सो दैट और पॉजिटिविटी आए, और लोग जो बच्चे देखते हैं, जो ज़्यादातर हमारी ऑडियंस IIT aspirants हैं, तो we try to be as positive as possible, but we also definitely talk about this. मैंने देखा नहीं है अभी तक इतना, मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ एक्चुअली क्रिकेट, बट मेरे बाकी के कोटा में थी, तो मतलब बाकी जैसे मयूर, ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके थ्रू मैं देख लेती हूँ और मुझे पता है, आई एम अप टू डेट. तो हाँ, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू. Always excited. That is, like, I think a lot of my friends are going to be awarded tonight, so I'm very happy to be here and cheer them on. I think I'm presenting an award. I'm praying to God I present an award to a friend, क्योंकि double खुशी मिलती है. Thank you. आजकल I think लाइट कलर्स, बेजेस, नूड्स, इन सब कलर्स का मेरे को काफ़ी क्रेज़ चल रहा है. इनफैक्ट आई थिंक पिछले 2-3 इवेंट्स में आई हैव बीन स्पॉटिंग दीज काइंड ऑफ आउटफिट्स, एंड आई थिंक दैट्स द कलर ऑफ द सीजन. वन सेक, व्हाट्स द नेम ऑफ द डिज़ाइन? I'm wearing a Babita Malkani piece, and I think her pieces are very nice and flowy and gorgeous, so yeah. Yeah, I'm one of them. Yeah. Right. I think कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर दिया है OTT प्लेटफॉर्म्स ने, एंड बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आर ऑल्सो रियली डूइंग वेरी गुड OTT एक्सक्लूसिव फिल्म्स एंड शोज़. मैंने खुद ने एक फिल्म की थी मजामा, जिसमें द एवरग्रीन माधुरी दीक्षित वॉज प्लेइंग माई टू बी सासुमा. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी, क्योंकि नॉट जस्ट एक्टर्स, काफ़ी सारे डायरेक्टर्स, काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, टेक्नीशियंस, सबको मौका मिल रहा है टू शो देयर टैलेंट. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी इन, एंड आई वाज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस फ्रॉम द बिगिनिंग. Yes, very excited.
मैं आई थिंक अभी आई लेट द प्लेटफॉर्म अनाउंस इट जब वो आएगा, लेकिन वो बहुत जल्द आने वाला है। एंड ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई ऑलवेज डन समथिंग वेरी रोमांटिक एंड स्वीट। इसमें आप मेरे को एकदम डी ग्लैम्ड, एकदम ग्रंज एवतार में देखेंगे। थैंक यू। क्या बोलूँ भाई, OTT अवार्ड या बहुत एक्साइटेड है। आई थिंक बहुत OTT पे आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव और ये इनको और इनकरेज करना चाहिए। आई थिंक ST इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। OTT के आने से एक बहुत अच्छी बात ये हुई है प्लेटफॉर्म्स आने से कि जो राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड जो एक्टर्स जो नोटिस नहीं होते थे अभी सब नोटिस हो रहे हैं और उनको फिल्मों में भी काम मिल रहा है। तो आई थिंक इट्स अ मार्वलस चेंज। आई थिंक इट शुड कंटिन्यू। थैंक यू। हाँ, You want to call Simran here? She asked me a question. Call Simran here. एक मिनट। Simran, come here. Come here. Come and ask me a question here in front of the media. Thank you very much to our friends from the media. We are here with our living legend, OTT player wants to K23. So gives us a huge honor as he comes to Mumbai. जैसे मुंबई में कितना रौनक आ जाती है उनके आने से. So please tell us, Rizwan sir, how does it feel to be in Mumbai at the same time? दुबई में इतना खूबसूरत मौसम है और माहौल है. How does it feel to be here with us? See, I'm a Mumbaiite. I'm born from Mumbai. Always feel very, very happy to be back in Mumbai. And especially attending this OTT award excites me a lot because this definitely is my favorite show, OTT. All the OTTs I try to watch as much as possible whenever the time permits. So very, very happy and very excited. Rizwan sir is सबके दिलों की जान और मैं जरूर कहना चाहूँगी आप सबसे that he makes videos inspiring every individual across the world और सभी को घर देते हैं because home is where the heart is. So friends from the media, let me tell you, हम सबको घर जाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हम सबको Danube Properties के घर में जाने में बहुत मजा आता है क्योंकि वो इतने खूबसूरत घर देते हैं सबको. And thank you for the investment opportunities you've given everyone. अब बहुत कम पैसे में आप घर ले सकते हैं. Thank So you, please strike a pose with Chunky Pandey sir. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एज अ व्यूअर, एज एन एक्टर. आई थिंक इट्स द बेस्ट फेस फॉर एवरीबडी, फॉर प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, OTT प्लेटफॉर्म. और मुझे खुशी इस बात की है कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं और इंडिया में बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दीज टाइम्स.
अभी काला पानी आया है, मेड इन हेवन आया, कफस आया. I've had 3 releases this year. So I have 6 more releases next year. तो बस बहुत अच्छा काम हो रहा है and I'm feeling very happy about it. Thank you. I'm so sorry, but मैंने देखा ही नहीं है. I've not seen Big Boss this year. I've just been shooting. But जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ. Yeah, thank you. हाँ जी. वेल HD कर रहा है OTT अवार्ड्स तो बहुत ही बड़ा ही होगा एंड ऑफ कोर्स OTT इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीज़न. मेरी अभी तक इतनी बड़ी डेब्यू नहीं हुई है OTT पर. बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ शायद नेक्स्ट ईयर. आए कैसे हो? यहाँ के बहुत अवार्ड्स भी लेके जाऊँगा. और यू आर वेरी गुड इन दैट शो. हाँ बहुत अच्छा. या आई लव्ड इट सो टैलेंटेड. थैंक यू. हाँ करेक्ट. ऑफ कोर्स इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ ये एंटरटेनमेंट का गोल्डन पीरियड है बिकॉज आज इंस्टाग्राम ट्विटर ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स. हमारे टाइम तो सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म होता था. अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं एंड ऑफ कोर्स आप अपनी कला पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं. सो आई थिंक इट्स बिकम रियली गुड for the entertainment industry. इतना टैलेंट उभर के आ रहा है. Look at this boy. He was so good in that show. So yeah, I'm happy to see all these young guys doing so well. और हम बुढ़े लोग को भी चांस मिल रहा है. तो मेरी अभी एक तमिल फिल्म रिलीज हुई थी लास्ट ईयर इनफैक्ट दिवाली पे. उसका नाम था सरदार. दैट डिड वेरी वेरी वेल. तो आप ज़रूर देखना उसको. और अब आ रही है हाउसफुल 5. बाय. Well,
last year I was in OTT Play Awards, and of course this is 2023. I'm very excited. I just fly down from Kolkata today morning, in fact, for this award show, and it's a pretty good one, and specially made for OTT platform. And I think I'm nominated also for my Jubilee, and yeah, let's hope for the best. But yeah, I'm quite excited because in this particular platform we can see not only from Mumbai, a lot of actors coming from South, a lot of actors coming from East, from different regions. So it's like a pan-India concept, which I completely love it and like it. And I think this is a wonderful opportunity for the talents, for the newcomers also, for this particular platform to expose themselves in terms of technicians, actors. So all my best wishes. Thank you so much. नहीं राइट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे OTT की तरफ से इनवाइट आया और मैं यहाँ पे आई हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप बड़ी बड़ी जगह पे जाते हो तो कुछ करने का ना एक जज्बा होता है अंदर ना। तो बस मैं भी एक दिन चाहती हूँ कि मुझे भी एक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिले, बट उसी के लिए मैं थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर में भी। तो पता नहीं, लेट्स सी। आ रही है खबरें तो अच्छा है। मैंने देखी है, मैं काफ़ी देखती हूँ जी। मुझे ना थोड़ा डिफरेंट कंटेंट पसंद है, जिसमें लव स्टोरी हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो, और थोड़ा हॉरर भी मुझे पसंद है। देखिए मैं ऐश्वर्या को और मनव्वर को और मनारा को सपोर्ट कर रही हूँ। ये तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। नहीं, सच में मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस जो चल रहा है वो बिग बॉस नहीं चल रहा है, टीवी सीरियल चल रहा है। मतलब एक बॉयफ्रेंड था, उसका दूसरा बॉयफ्रेंड आया है, दोनों में मतलब खिचड़ी पिचड़ी। तो इसलिए ठीक है, बस मैं जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसे एक एप्रिसिएशन, एक सराहना, एक मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अवार्ड, ये शायद हमें लगते हैं कि अवार्ड्स हमारे अलग अलग तरीके के अवार्ड्स होते हैं, लेकिन जिससे जो मिलता है अवार्ड ना, तो उसे समझ में आता है कि उसने कितनी मेहनत की है, उसने कितना टाइम दिया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने आप पर और स्क्रिप्ट पर। तो ये इनफैक्ट जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो लोग ने कितना मेहनत करते हैं दिन रात। तो एक अवार्ड तो बनता है यार, अगर इतनी मेहनत, इतनी ज़्यादा शिद्दत से एंड विदाउट ब्रेक लगे रहते हैं ना। हमारी फील्ड भी ऐसी है,
तो आई थिंक एक अवार्ड तो डिजर्व ही करते हैं एंड इट्स ग्रेट एंड आई एम ग्लैड दैट सच काइंड ऑफ अवार्ड्स आर हैपनिंग so that people get motivated and keep doing better work and better themselves. So it's a great platform, and I feel OTT has been a game changer in our fraternity for everybody, not just actors, all the technicians, writer, directors. So being an OTT prodigy, I feel it's a proud moment that when you attend these awards or give an award to somebody who's deserving. So I feel only grateful and in complete gratitude to be part of it. जी अभी एस्पिरेंट 2 तो आ गई है, पसंद कर रहे हैं, आपने देखा है कि नहीं देखा है? अच्छा लोग आप ही हो बट मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं, थैंक यू. Yes, I mean I'm very grateful to have got this role of संदीप भैया. एस्पिरेंट्स 1 आया, बहुत रेयर होता है कि किसी कैरेक्टर पे स्पिन ऑफ बने. संदीप भैया शो बना, उसके बाद एस्पिरेंट्स 2 आया है, तो मुझे ऐसा लगता है दिस कैरेक्टर ऑफ संदीप भैया हैज़ बीन लाइक अ गिफ्ट टू मी, सो आई एम हैप्पी. हाँ 3 में भी आएगा, क्यों नहीं आएगा वो लोग बनाएंगे तो हम करेंगे काम. थैंक यू सो मच. Hello. Yes. Well, I think it's for a country like ours that's been making movies for so many years, understanding how to tell stories for over 10 hours and 12 hours is pretty new, and I'm just happy that it's so democratic. It doesn't matter which language you tell it in. It doesn't matter where you come from. It's one platform that everyone watches it. I think it's pretty exciting time to tell stories. You'll see a few, ma'am. It's still work in progress, but I'll have something coming soon. Thank you, ma'am. Thank you very much. हाँ अरुण के वो नया की जगह पे ही है इसका सुना होगा.
भाई नो आई कैन आई एम गुड क्या व्हाट एम आई नॉमिनेटेड फॉर एम आई नॉमिनेटेड आई एम आस्किंग फ्रॉम यू मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो तो अब जाके ही पता चलेगा ना भाई पहली बार कर रहा है ये भाई OTT ने एक दरवाज़ा खोला है हमारे लिए एक्टर्स के लिए फिल्म मेकर्स के लिए कहाँ कौन सा OTT प्लेटफॉर्म ने एक दरवाज़ा खोला है हमारे एक्टर्स के लिए हमारे फिल्म मेकर्स के लिए कि वो अपना जो कॉमर्स पे फिल्म्स डिपेंडेंट नहीं है उनको बना पाए ठीक है बट एट द सेम टाइम हमारा बॉक्स ऑफिस चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बॉक्स ऑफिस नहीं चला तो सिनेमा का कल्चर जो है जो थिएटर्स पे डिपेंडेंट है वो ख़त्म हो जाएगा तो एक बैलेंस लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सबसे बेस्ट आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि अच्छी पिक्चरें पैसा कमाए बस और क्या कुछ भाई मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ यार मैं एक्टर हूँ तू मुझसे बिजनेस क्वेश्चंस पूछ रहा है यार मेरे को पता नहीं मेरे को एक्टिंग करनी आती है मैं उतना जानता हूँ लोगों का दिल कैसे जीतना है वो सीख रहा हूँ अब रेट कैसे कम करना है वो मुझे नहीं आता भाई इंडस्ट्री के लोग सोचे मैं इंडस्ट्री का थोड़ी हूँ मैं तो अलग हूँ यार आ रहा है ना देखोगे कि नहीं पक्का प्रॉमिस भाई यार हमारे जनरेशन के लिए जो सॉरी शू करना हमारा नो ओ तो भाई हमारा जो भोपाल कांड हुआ था वो हमारे जनरेशन के मेमोरी में रीइग्नाइट करना बहुत ज़रूरी है तो इसकी वजह से ये सीरीज़ जो है एक कल्चरल इम्पोर्टेंस लाती है हमारे सोसाइटी में मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बाकी हाँ अरे तू Thank you so much. Well, मुझको लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है मतलब OTT हैज़ बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट और जब तक इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है बेस्ट राइटिंग बेस्ट डायरेक्शन सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज आर ऑन द OTT प्लेटफॉर्म सो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो आई एम सो हैप्पी आई जस्ट won an award for best actress and I'm very happy to have come for this one today. Thank you so much. Well, nothing that I can talk about, but there are a few very interesting scripts that I'm finalizing. So hopefully, yes, we should be doing something. Thank you. Thank you so much.
एक्चुअली मेरा ब्रांड है सिनेबार, उसकी साड़ी है ये मेरी मॉम और मैं हम दोनों चलाते हैं इस ब्रांड को। ये चंदेरी साड़ी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, चंदेरी मेरे होम टाउन के पास में है। ये वहाँ की हैंडलूम पे बनी हुई साड़ी है। मैं अगले महीने इसका जवाब आपको दूंगी, उससे पहले आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलूंगी। थैंक यू। थैंक्स। बस मैं कहना चाहूँगा कि आई लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द विनर्स फॉर putting in a spectacular show in the last year. I think OTT is a wonderful platform for all kinds of stories, so I'm really looking forward to being able to have a chance to honor all the people who've done such a great job this year. I think it's so good that so many different kinds of stories are being told today, and newcomers have an opportunity to be able to show their talent. Writers, directors, actors, producers, everyone's having a great time on OTT, so all the best to everyone. Hi. आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आप उस इंसान को पूछ रहे हो जो फिल्म्स और टीवी के बीच में है, एंड यू नो आफ्टर पॉइंट आपको चाहिए कि अब आप अपना टैलेंट जो है वो कैसे दर्शाए लोगों को। एंड इट्स अ ब्लेसिंग कि OTT प्लेटफॉर्म आया है हम जैसे एक्टर्स के लिए, जहां हम डिफरेंट किरदार निभा सके, ऑडियंस को प्रूव कर सके, अपने आप को प्रूव कर सके दैट यू नो there's room for actors to perform. So it's a great opportunity. हम सबके लिए बहुत ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है OTT, एंड गेम चेंजर है एक्टर्स के लिए. So I'm very very happy to be a part of it. Thank you. Thank you. मैं यहाँ थी, आप लोग, मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट थी तो मैं इस तरफ थी, एंड जब अपना जो होमवर्क कर रही थी और जब मैं शूट कर रही थी तब पता चल रहा था कि मीडिया में काम करना, जर्नलिस्ट का एक जो जॉब है वो कितना डिफ़िकल्ट है. सो हैट्स ऑफ टू यू ऑल, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड पे न्यूज़ बदलती है. आपको कहीं ना कहीं से धमाकेदार हेडलाइंस लानी पड़ती है. सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. सो लिटरली हैट्स ऑफ टू द एंटायर जर्नलिज्म, मीडिया टीम, एवरीबॉडी. आई मीन जब मैं कर रही थी तब मुझे लग रहा था कैसे करते आओ आप लोग, कैसे करते हो. इट्स अ टफ जॉब बट आई हैड फन. एक्चुअली मैंने नहीं देखा है, पर जब आप सोशल मीडिया में जाते हो तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करते हो तो दिखता है जहाँ उनका एक इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक विद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड उसमें से मैंने थोड़े से क्लिपिंग्स देखे थे और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जवाब दिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ नाइस एंड कॉन्फिडेंट. एक्चुअली मैंने देखा नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि अंकिता कैसा खेल रही है, बट आई होप अच्छा ही खेल रही है बिकॉज शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर. थैंक यू. Yeah,
Breakthrough. Not best, but breakthrough. Thank you, sir. Ma'am, he said. ये सेकंड मार्क में यहाँ पे मैम Thank you, ma'am. हाँ सदन में एकदम आगे इधर नहीं आएगा ना वो जल्दी। अरे यार कृष्ण तो क्या कर रहा है मैम ये चिकन बाग You have 3 points. This is first. Good. Yeah. संजी साइड मैम सेंटर सर सेकंड बार सर सेकंड बार ओके सेकंड सर सेकंड यहाँ सर यहाँ पे सर लेफ्ट में यहाँ पे लेफ्ट में सर दिस साइड सर नवाज सर लेफ्ट में थैंक यू सर पीछे रमीला जी यहाँ पे लेफ्ट में रमीला जी रमीला जी आइए मैम यहाँ पे लेफ्ट में थैंक यू हाँ हाँ बोल मैसेज में डाल दो ना मेरे को
साइड मैडम इस साइड मैडम इस साइड मैडम अरे मैडम इस साइड मैं देख रही गर्मी हो रही है मैडम इस साइड क्या बात है बात क्या बताए इंडिया जी यहाँ पे मैम यहाँ पे थैंक यू मेरे को नहीं गिरता सर इस साइड सर सेकंड बार सर सेकंड बार मैम सेकंड बार अरे जो कम अरे यहाँ पे सर इस साइड सर How are you doing? Coming. Take your time. यहाँ से लेफ्ट में सर इस साइड सर थैंक यू थैंक यू नवी साइड नवी साइड यहाँ पे मैम लेफ्ट में थर्ड मार्क यहाँ पे थैंक यू मैम Second mark. Here. Thank you. यहाँ पे मैडम इस साइड Third mark. थर्ड मार्क Third mark.
थैंक यू मैम। मैडम इस साइड। अरे आएंगे, चिंता मत करो, इधर ही आएंगे। सेकेंड मार्क क्या वेरी साइड थर्ड मार्क इधर सेंटर से कैसे मैं ठीक तीन मार्क सेकंड मार्क सेकंड भाई संजीत सर यहाँ पे भी देखिए साथी बात